गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 4 पाठ का नाम है अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हान को पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। पहले हम लोग आइए शब्द और अर्थ पे आ रहे हैं। देखिए, कतिपयान कुछ, कृतान किए गए, केसर वर्णा केसरिया रंग, जायते उत्पन्न होता है, विकसत खिलता है, वितरण देता है। ये आपका क्या था? शब्द और अर्थ था। अब आप लोग सीधे आ जाइए अपने बुक में, पाठ 4 निकालिए। अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हान, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। प्रत्येकस्य देशस्य कतिपयानि राष्ट्रीय चिन्हानि भवन्ति। प्रत्येक देश का कुछ न कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होता है। अस्माकं देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्रीय चिन्हानि सन्ति। हमारे देश में भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात अस्माकं देशे ध्वज, गीतम, गानम, पशु, खगः, मुद्रा च राष्ट्रीय चिन्हानि निर्धारन्तानि कृतवानि सन्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में राष्ट्रध्वज, गीत, राष्ट्रगान, पशु, पक्षी, मुद्रा आदि राष्ट्रीय चिन्ह निर्धारित किए गए। अस्माकं राष्ट्रध्वज त्रिवर्णे संयुक्ता सन। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों का होता है। अस्मिन् ध्वजे त्रिण्याम रंगाणाम त्रिस्फटिकाम सन। इस ध्वज में, इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां होती हैं। प्रथमा पट्टिया केसर वर्णा, द्वितीया पट्टिका श्वेत वर्णा, तृतीया पट्टिका हरित वर्णा अस्ति। प्रथम पट्टी केसरिया रंग की होती है, दूसरी पट्टी यानी बीच में सफेद रंग की होती है और तीसरी पट्टी जो नीचे होती है वह हरे रंग की होती है। श्वेत पट्टिकाया मध्य नील वर्ण से चक्राणी आकृत। श्वेत पट्टी यानी सफेद पट्टी में एक सफेद रंग का, नीले रंग का यानी सफेद पट्टी में एक चक्र होता है जो नीले रंग का होता है। अस्य केसर रंग त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीक अस्ति। केसरिया रंग त्याग और शौर्य का प्रतीक है। श्वेत पट्टिकाया रंग सत्यम निर्मला च घोत्य। और सफेद रंग क्या है? सत्य और निर्मल का प्रतीक है। हरित रंग सुखम समृद्धिम च प्रदर्शयति। हरा रंग सुख और समृद्धि को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीयम फलम पुष्पम कमलम अस्ति। यानी हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। अस्य अनेक वर्णा भवन्ति। इसमें अनेक रंग होते हैं। यथा जैसे नीला नीला, पीता पीला, रक्त लाल, श्वेत सफेद च। कमलम विशेषता पंके जायतम परंतु पंके निमग्नम न भवन्ति। कमल हमेशा पंखों में यानी कीचड़ में खिलता है लेकिन वह सुंदर लगता है। कमलम जलम ऊपरी विकसत। कमल क्या होता है? पानी के ऊपर खिलता है। कमलम सौंदर्यस्य कोमलताया निर्मलताया च संदेशम वितरन्ति। कमल सुंदरता का, कोमलता का और निर्मलता का संदेश देता है। राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय पशु। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। व्याघ्र अति बलवानम स्फुरतयुक्ता च भवति। राष्ट्रीय बाघ बहुत बलवान और स्फूर्तिदायक होता है। राष्ट्रीय खग मयूर अस्माकं
राष्ट्रीय खग अस्ति, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धम, इसका नाचना बहुत सुंदर लगता है। मयूर से पुष्प पुच्छ अतीव मनोहारी भवन, मोर का जो पूंछ होता है बहुत सुंदर होता है। वर्षा काले अयम पुष्पम प्रसाय मनमोहकम नृत्यम करोत, बरसात के समय यह अपने पूंछ को फैला करके सुंदर नृत्य करता है जो हमारे मन को मोह लेता है। अस्य अनन्या दृष्टया अपि महत्वपूर्णम अस्ति, अतः मयूर हानिकारम कीटाणम खादित्वा कृषकम हितम करोत। यह देखने में बहुत महत्वपूर्ण है और यह मोर हमारे हानिकारक कीटों को खा करके किसानों का मदद करता है। राष्ट्रीय गानम राष्ट्रगीतम च, हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत। अस्माकं राष्ट्रीय गानम विश्व प्रसिद्धम कविणेन रविंद्रेण रचित जन गण मन इष्यत्, हमारा राष्ट्रीय गान विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्र द्वारा रचित जन गण मन है। सर्वे छात्र विद्यालयेषु राष्ट्रीय गानम गायन्ति, सभी छात्र विद्यालय में राष्ट्रगान गाते हैं। अस्माकं राष्ट्रगीतम विश्व प्रसिद्धम कवि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचितम वंदे मातरम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय गीत विश्व प्रसिद्ध कवि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम है। ये तो आपका किताब था। अब आइए आप लोग प्रश्न उत्तर में। प्रश्न उत्तर है अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज कति वर्णे संयुक्त, अस्माकं राष्ट्र ध्वज त्रिभिः वर्णे संयुक्त। फिर है अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति, अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति। फिर है अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी क अस्ति, अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी मयूर अस्ति। आप लोग क्या करेंगे, इस शब्दार्थ को भी लिख लेंगे, प्रश्न उत्तर को कॉपी पे लिख लेंगे और जो भी समस्या आएगा उसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा।